Alright, we're going to discuss some important MCQs that actually came in NET, and we were done with the circular motion chapter of physics. Now we're going to solve the MCQs. So our first MCQ says that what a ball tied to a string is swing along the vertical circle. देखो, एक हमने बॉल को बांध दिया, हमने एक वर्टिकल सर्कल से बांध दिया एक बॉल को, ठीक है। एक वर्टिकल सर्कल, हमारे पास वर्टिकल सर्कल जो होता है ना वो यूँ होता है। वर्टिकल सर्कल हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ठीक है। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, यहाँ इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि अगर मैंने एक बॉल को टाई कर दिया है, एक बॉल को या फिर एक पत्थर को मैंने यहाँ से टाई कर दिया है, ठीक है, और मैं इसको घुमाऊँगी। ऑलराइट, सो वर्टिकल सर्कल के अंदर हमारे पास द टेंशन जो होगी स्ट्रिंग की वो हमारे पास मिनिमम कब होगी। मिनिमम से मुराद यहाँ पे ज़ीरो कब होगी या फिर माइनस में कब होगी, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर हमारे पास वैल्यू 1 आती है या बड़ी वैल्यू होती है। मैक्सिमम के अंदर बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेंशन की ये जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास T इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और उसके बाद हमारे पास होती है प्लस mg होती है, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप की तो यहाँ पर हमारे पास होती है mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। और अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टेंशन की वैल्यू वर्टिकल सर्किल के अंदर हमारे पास होती है mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे छोटी वैल्यू पूछी हुई है। तो ऑलवेज हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो होगी वो टॉप पे होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में आ रहा है आंसर। तो अवर आंसर वुड बी टॉप। ऑलराइट, और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल के अंदर टेंशन जो होता है ना हमेशा हर पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है। हर पॉइंट पे टेंशन हमारे पास सेम होता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। ऑलराइट, लेट्स रीड अनदर वन कि द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम एज। देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2 पाई और फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई की हमारे पास कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो हम इसको कट कर देंगे और हमारे पास डायमेंशन क्या बची, फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इज सेम एज फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास हमारे पास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोग्राम हमारे पास मास, मीटर लेंथ और T -1। तो हमारे पास इसका बेटर ऑप्शन होगा आई थिंक सो C। ऑलराइट, नाउ हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि द रेशो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एंड द लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, और लीनियर मोमेंटम को हम किससे करते हैं, P से करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, जूल सेकंड होता है, और लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ हमारे पास यहाँ पे बचा जूल पर सेकंड, ठीक है, सॉरी जूल पर न्यूटन। अब जूल हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और यहाँ पे हमारा न्यूटन बचा। तो न्यूटन से कैंसिल, मीटर बचा ऊपर, तो हमारे पास मीटर किसको शो करता है, लेंथ को शो करता है। तो लेंथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एंटी पैरेलल टू रेडियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या नन ऑफ दीज। अच्छा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। मतलब एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी हमने बनाई, ये एक पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रही है और इसका वेक्टर है आर, इधर मूव कर रही है। तो इसकी बॉडी की जो डायरेक्शन होगी ना दैट विल बी टूवर्ड्स द सर्कल, तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन सारे ऑप्शंस में से सेंट्रीपिटल फोर्स किसके एंटी पैरेलल होती है। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये जो रेडियस वेक्टर है जो हमने बनाया हुआ है, ये रहा हमारे पास जो ये रेडियस वेक्टर है,
इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, लेकिन हमें पता है एफ सी फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ट द सर्किल होती है। मतलब वो ऐसी फोर्स होती है जो सर्कुलर मोशन करवाती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर में होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो रेडियस ऑफ द वेक्टर है ये दिस इज एंटी पैरेलल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट अराउंड द डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव किए। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पॉइंट से शुरू किया और वापस से इसी पॉइंट पे आई, तो कैन यू प्लीज़ डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास ज़ीरो होता है। बॉडी जहाँ से शुरू हुई वहीं पर ही आके रुकी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक जगह से भाग रहे हो और भाग के गए फिर वापस उसी जगह पे आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ज़ीरो। नाउ द क्वेश्चन इज़ द रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू। देखो रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर काटना, ठीक है। तो एक चक्कर काटने के मतलब हमारे पास जो एंगल बनता है ना सर्किल के अंदर वो हमारे पास होता है 360, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ भी है। लेकिन अगर हम रेडियन की बात करें तो हमारे पास 2 पाई होता है, ठीक है। ये रेडियन के अंदर है और वो हमारे पास एंगल के अंदर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर रखती है। वॉट बी द सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द रेडियस बिकम टू टाइम्स। अच्छा, हमसे यहाँ पे रेडियस पूछ रहे हैं, मतलब हमसे यहाँ पे रिलेशन पूछ रहे हैं। आइदर इट कैन बी डायरेक्टली और आइदर इट कैन बी इन्वर्सली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एफ सी फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है। एफ सी फोर्स का बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास है एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर देखो तो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास रेडियस का, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का और हमारे पास रेडियस का जो आ रहा है वो इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो यू माइट बी कंफ्यूज कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो हमेशा हमें ये वाला फार्मूला यूज़, मतलब हमेशा नहीं लेकिन जब भी यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे बात की हुई है, हमारे पास किसकी बात की हुई है, सिंपल हमारे पास वेलोसिटी की बात की हुई है। मतलब सिंपल पूछ रहा है हमसे ना, यहाँ पे हमसे कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ना यहाँ पे हमसे कोई ओमेगा पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा होता तो हमें पता है ओमेगा की फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। या ना तो इन लोगों ने हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है जो कि हमारे पास होती है 2 पाई एफ होती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने लगेंगे और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो रेडियस का जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज़ इन्वर्सली। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमारे पास रेडियस हमारे पास बिकम 2 टाइम्स, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगी। तो अगर मैं रेडियस को डबल करूँगी तो हमारे पास एफ सी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एक चीज़ को मैंने बढ़ाया, ठीक है। इफ़ द रेडियस बिकम ट्वाइस तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास हाफ हो जाएगी। रेडियस बढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास कम हुई। नाउ वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। अब वी नो दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यूनिट होता है रेडियन होता है, ठीक है, डिग्री होता है और हमारे पास रेवोल्यूशन होता है। तो रेडियन का हमारे पास कोई डायमेंशन होता नहीं है, तभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की देयर इज़ नो डायमेंशन, तो हम नन ऑफ दिस लगाएंगे, राइट। नाउ वी हैव दैट एंगुलर मोमेंटम एज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली, और इसकी हमारे पास L इज इक्वल टू वेक्टर R मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम. This is the basically moment of momentum and this is linear momentum. So the product of the moment of momentum and linear momentum is angular momentum. और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, सिंबल प्रोडक्ट है, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, ऑलराइट। Alright, the force required to move a body of a mass 1 kilogram with a velocity meter per second along the circular path of radius 0.1 मीटर। अब देखो हमें पता है कि एक बॉडी जो है, एक फोर्स जो है जो कि हमारे पास एक बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का हम अभी फॉर्मूला ऊपर देख के आए कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें मास भी दिया हुआ है, मास हमारे पास 1 किलोग्राम दिया हुआ है, मीटर पर स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10
का स्क्वायर लेंगे हम, और हमारे पास रेडियस गिवन है 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट 100 और 0.1, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वील गेट द आंसर 1000 न्यूटन। ऑलराइट, हियर वी हैव आस्क्ड के यहाँ पे फॉर द सेम मास एंड वेलोसिटी, एक बॉडी को समझें जिसका मास और वेलोसिटी सेम है, विच वन इज़ ग्रेटर फॉर द डिस्क। डिस्क हमारे पास क्या होती है मैं भी बताती हूँ। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, बोथ आर द सेम या नन ऑफ दीज। अब हम बहुत अच्छे से देखते हैं। देखो डिस्क होता है एक राउंड से शेप, जैसे हमारे पास सिक्के होते हैं, ठीक है, ये समझे डिस्क है। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो I इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो कि हम डेली लाइफ के अंदर पढ़ते हैं 1/2 mv स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो वो है हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आई की मतलब हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 1/2, फिर हम पुट करते हैं 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास था ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हाँ, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा mr स्क्वायर और हम ओमेगा स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर? यस, दिस इज़ द फॉर्मूला एज वेल। तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 1/4 m और v स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने काइनेटिक रोटेशन तो हमने निकाल लिया, जो कि है 1/4 mr स्क्वायर, और हमारे पास जो सिंपल था वो था हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, अगर आप दोनों को 1/4 को या 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमारे पास 1/2 की आएगी। ऑलराइट, दिस इज कॉमन सेंस, इसीलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। ऑलराइट, देन वी हैव के हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज़, ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी से शो करते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हम डिस्कस किया था अपनी वीडियोस के अंदर। ऑलराइट, देन वी हैव द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू कवर द होल अर्थ। देखो एक हमारे पास हमें पता है एक अर्थ है, ठीक है, तो कितनी सैटेलाइट हमारे पास, कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमारे पास चाहिए होगी अर्थ को कवर करने के लिए? ये बुक की लाइन है, तो देयर आर मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि हमारे पास अर्थ को कवर करती हैं, ठीक है। देन वी हैव द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा होती है टूवर्ड्स द सेंटर। ऑलराइट, ऑलराइट, वील कंप्लीट आवर थोड़ा ज़्यादा वाला पार्ट द नेक्स्ट वीडियो, तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट वीडियो एज वेल। काफ़ी सारे MCQs नहीं, काफ़ी सारे नहीं हैं, हाँ कुछ हैं जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट वीडियो एज वेल।